नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है रिश्ता जो नाम का रह गया। दोस्तों, यहाँ एक लड़की शादी के बाद जब अपनी ससुराल पहुँचती है तो वो सास से कुछ अपेक्षाएं करती है। इस कहानी में यही भाव दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी में मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। नंदिनी की शादी को 10 साल हो चुके थे। जब वो पहली बार इस घर में आई थी तब उसके मन में कई सपने थे। ससुराल का नाम सुनते ही उसके मन में माँ बाप जैसा ही अपनापन उमड़ आता था। उसने सोचा था कि उसकी सास शोभा देवी उसे भी अपनी बेटी की तरह चाहेंगी, गले लगाएंगी और हर सुख दुख में साथ देंगी। पर जैसे ही उसने घर की चौखट लांगी, एक अदृश्य दीवार उसके और सास के बीच खड़ी हो गई। शोभा देवी का स्वभाव कठोर था। वो हर बात में कमियां निकालती। नंदिनी के पहनावे से लेकर उसके बोलने के तरीके तक सब कुछ गलत लगता उन्हें। नंदिनी ने शुरू में बहुत प्रयास किए। सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की साफ सफाई करती, स्वादिष्ट खाना बनाती। पर सासू माँ की आंखों में कभी संतोष नहीं दिखा। हमारे ज़माने में बहुएं सास के सामने सिर झुकाकर बात करती थी। शोभा देवी अक्सर कहती, जैसे नंदिनी का सम्मान देना कोई गुनाह हो। नंदिनी ने कई बार अपने पति रजत से बात करने की कोशिश की, लेकिन रजत हमेशा टालम टोल करता। माँ को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तू मत बुरा मान, सब ठीक हो जाएगा। यही कहकर वो खुद ऑफिस के कामों में लग जाता। रजत माँ का सम्मान करता था, लेकिन नंदिनी की तकलीफों को अनदेखा कर गया। धीरे धीरे नंदिनी खुद को अकेला महसूस करने लगी। हर रोज जब वो चाय लेकर सास के कमरे में जाती तो उसे उम्मीद होती, शायद आज कोई प्यारा शब्द मिलेगा, शायद आज कोई स्नेहिल दृष्टि। लेकिन हर दिन वही ठंडी दीवार। साल बीतते गए, नन्नी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जब वो सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। घर के सारे काम, रिश्तेदारों की सेवा, त्योहारों की तैयारी, सब कुछ उसी के कंधे पर था। पर उसके लिए कोई तारीफ नहीं, कोई सहारा नहीं। एक दिन जब वो बीमार पड़ी और उठ नहीं सकी, तब भी शोभा देवी ने ताना मारा, आजकल की बहुएं जरा सा बुखार हुआ नहीं कि बिस्तर पकड़ लेती हैं। हमारे समय में तो बच्चे जन्ने के 2 घंटे बाद ही खेत में काम करने चली जाती थी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आता था कि क्या वो कभी इस घर का हिस्सा बन पाएगी। क्या वो सिर्फ एक कामवाली की तरह जिंदगी भर यहाँ गुजारती रहेगी। एक बार जब रजत और नंदिनी ने माँ बनने का फैसला किया तो नंदिनी ने सासू माँ से बात करने की कोशिश की। माँ जी,
हम सोच रहे हैं कि अब बच्चा हो जाना चाहिए, उसने सकुचाते हुए कहा। शोभा देवी ने बिना देखे कहा, पहले खुद तो समझदार बन जा। माँ बनने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता बहू। नंदिनी स्तब्ध रह गई। वो तो सास से कुछ सहयोग की उम्मीद कर रही थी, पर वहां भी तिरस्कार मिला। जब कुछ महीनों बाद नंदिनी गर्भवती हुई तो पूरे घर में रजत के अलावा किसी ने खुशी नहीं मनाई। शोभा देवी ने बस इतना कहा, अब और काम मत टालना बहू। बच्चा जनना कोई बीमारी नहीं है। प्रसव के बाद जब नंदिनी अस्पताल से घर लौटी तो उसने सोचा कि अब शायद शोभा देवी का दिल पिघलेगा। पोता देखकर शायद उनमें कोई भावनात्मक बदलाव आएगा। पर शोभा देवी ने बच्चे को गोद में उठाकर भी नहीं देखा। बस कहा, देख लेना, बच्चा भी तेरे जैसा नालायक निकला तो सारा खानदान डूब जाएगा। नंदिनी के सब्र का बांध उस दिन टूट गया। उसने पहली बार अपनी सास की आंखों में देखकर कहा, माँ जी, आप सास हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे बेटी समझा ही नहीं। मैं भी इंसान हूँ, प्यार की भूखी हूँ, तिरस्कार की नहीं। शोभा देवी चुप हो गई। पहली बार किसी ने उन्हें आईना दिखाया था। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा होने लगा और नंदिनी ने अपनी दुनिया उस मासूम में ढूंढ ली। उसने तय कर लिया कि वो अपनी सास से अब कोई उम्मीद नहीं रखेगी। रजत ने भी अब महसूस किया कि उसने नंदिनी को कितना अकेला छोड़ दिया था। वो अब हर कदम पर उसका साथ देता। नंदिनी की आत्मा में जो दरारें पड़ गई थीं, वो पूरी तरह तो नहीं भर सकीं, लेकिन थोड़ी राहत जरूर मिली। शोभा देवी अब बूढ़ी हो चुकी थी। रजत ऑफिस चला जाता और नंदिनी बच्चे को स्कूल भेजकर अपने कामों में लग जाती। शोभा देवी अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। ना कोई उनसे बात करता, ना ही कोई उन्हें कुछ पूछता। उस सन्नाटे में उन्हें अपने पुराने व्यवहार की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। एक दिन शोभा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें स्ट्रोक आया है। रजत बाहर था। नंदिनी ही उन्हें अस्पताल ले गई, उनका सारा ख्याल रखा, दवाइयों से लेकर चादर बदलने तक उसने कोई काम नहीं छोड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर शोभा देवी ने कांपते होठों से कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी बेटी नहीं माना, लेकिन तू तो मुझसे कहीं बड़ी निकली। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने धीरे से शोभा देवी का हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी, देर तो हो गई है, लेकिन अगर आप सच में मुझे मानती हैं तो अब से फिर कभी कोई दूरी ना रखना। शोभा देवी कुछ ही महीनों बाद चल बसी।
उन्होंने जाते जाते नंदिनी के लिए एक खत छोड़ा। नंदिनी, तू मेरी बहू थी, लेकिन मैंने तुझे कभी बेटा नहीं बनाया। ये मेरी सबसे बड़ी हार थी। तू माँ बनी, मैं कभी माँ नहीं बन पाई, ना दिल से ना व्यवहार से। तुझसे बस यही विनती है, अपने बच्चे को वो माँ देना जो मैंने तुझे कभी नहीं दी। नंदिनी ने खत सीने से लगाकर कहा, आपकी कमी अब भी खलती है माँ जी, लेकिन आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी से जो सीख मिलती है कि सास बहू का रिश्ता समझदारी का रिश्ता होता है। स्नेह से निभाया जाए तो वो माँ बेटी से भी बढ़कर हो सकता है, लेकिन जब उसमें ईगो, ताने और अविश्वास भर जाए तो वो रिश्ता जहर बन जाता है। माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि किसी को दिल से अपनाना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।